गुड आफ्टरनून गाइस। तो हम कल तक बीजीपी में नेबरशिप पढ़ चुके हैं और ये भी डिस्कस कर चुके हैं बीजीपी में राउट्स को कैसे इंजेक्ट करना है व्हेन नो ऑटो समरी इज देयर। एग्री? आज सबसे पहले बताऊंगा ऑटो समरी कैसे काम करती है, ठीक है। उसके बाद एक बीजीपी में रूल होता है दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन रूल, ये पढ़ाऊंगा। उसके बाद बीजीपी ऑथेंटिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बीजीपी में राउट फिल्टरिंग कैसे होती है ये डिस्कस करेंगे। बीजीपी में एग्रीगेशन कैसे होता है ये डिस्कस करेंगे। ये सब काम हमारा मैक्सिमम 1 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद मैं किससे स्टार्ट करूंगा? किससे? पाथ एट्रीब्यूट मीन्स कि बीजीपी में अगर पाथ को मैनिपुलेट करना है तो कितने वेज हैं मेरे पास, ठीक है। ये कंप्लीट करते ही आपका आएगा IPv6 बीजीपी के लिए, क्योंकि OSPF में पढ़ा चुका हूँ शायद। देखो यार, IPv6 में बीजीपी के केस में 1% भी डिफरेंस नहीं है, 1% भी डिफरेंस। जिस तरह से बीजीपी फॉर IPv4 काम करता है वैसे ही क्या काम करता है IPv6। तो मैं उसका कोई प्रैक्टिकल नहीं कवर करूंगा। अगर आपको करना है तो आप अपने एंड पे कर सकते हो। देखो OSPF EIGRP में कुछ चेंजेस थे तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन बीजीपी में कोई चेंजेस, सेम बीजीपी वर्जन 4 यू विल बी यूजिंग फॉर IPv6। क्लियर भाई? उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा NAT 64। एक बार सिलेबस और देख लेते हैं, कोई टॉपिक रहता है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं पढ़ा दूंगा आपको। कहीं फिर तुम्हें ये ना लगे कि CCNP राउट जल्दी निपटा दिया। हम देख लेते हैं, सेफिया है तो डिस्कस कर लेंगे, सेफिया नहीं है तो डिस्कस नहीं करेंगे। और राउट टैग मैंने बताया था यार, एट द टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन मैंने टैगिंग से फिल्टरिंग करके दिखाई थी, और टैगिंग की हेल्प से हम रियल टाइम में फिल्टरिंग ही करते हैं, ठीक है जी। ये लो जी, आप देख सकते हो। कोई टॉपिक रह गया तो बता दो यार। एक मिनट। हाँ, ठीक है, सारे टॉपिक्स कवर हो गए हमारे। कुछ रह गया तो बता दो। देखो बीजीपी अभी हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है जी। तो अब कई लोग हैं वो बीजीपी स्लो पढ़ाते हैं, तभी हमने बीजीपी के लिए मैंने 5 दिन रख रखे हैं। मैं तो 3 दिन में पढ़ा देता हूँ। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कहा था कि आप 5 दिन, फिर अब आप 3 दिन में कर रहे थे एंड, तो हम ये सोचे कि आप ऐसे कैसे हाँ जी भाई, OSPF वर्जन 3 का मतलब है जो OSPF हमने IPv6 के लिए पढ़ा था, और OSPF वर्जन 2 का मतलब है जो हमने IPv4 के लिए पढ़ा था। हाँ जी। ऐसे तो यार आपके सिलेबस में सिर्फ DMVPN की थ्योरी थी, मैंने आपको प्रैक्टिकल भी कराया था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मैंने प्रैक्टिकल कराया है, पर कोई बात नहीं, मैं बीजीपी पे एक दिन और भी दूंगा। मंडे तक चलाएंगे हम बीजीपी, क्यों चिंता कर रहे हो? मुझे क्या दिक्कत है? ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको सिंक्रोनाइजेशन फीचर समझा देता हूं, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बाकी सब चीज़ों के प्रैक्टिकल हैं। सिर्फ इसमें तो समझाने वाली चीज़ क्या है? सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है भाई। तो प्लीज़ ध्यान से समझना इस फीचर को। देखो
कल एक प्रॉब्लम आ रही थी जिसको मैंने ब्लैक होल का नाम दिया था। कौन बताएगा ब्लैक होल क्या था? नहीं यार, एक्सप्लेन करोगे आप खड़े होके? हाँ जी, कौन बताएगा? यार बहुत आसान है बताना, मुश्किल थोड़ा है। सरकार जिसमें कोई भी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होती है, सिर्फ उससे कोई बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, बस वही होता है। होता क्या है यार, समझाओ ना यार। इट इज नॉट अ गुड वे। कल हम जब पिंग कर रहे थे तब R4 के पास रूट्स नहीं थे, तो जो R3 और R5 पे हमने इनडायरेक्ट लिंक बनाया था, तो R4 के पास रूट नहीं थे तो आगे भेज नहीं रहा था, तो वहाँ पर इनडायरेक्ट। जब भी बीजीपी के केस में आप आईबीजीपी नेबरशिप बनाते हो, क्या बनाते हो? और वो इनडायरेक्ट होती है, क्या होती है? इनडायरेक्ट। तो ऐसा होता है कि बीच में कई राउटर्स रह जाते हैं जिन पे आप बीजीपी नहीं चलाते। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैंने 2 सॉल्यूशन भी बताए थे आपको, याद है आपको? एक तो हमने क्या किया था, फुल मेश आईबीजीपी चला के दिखाया था आपको, फुल मेश आईबीजीपी। अब पता क्या है, मैंने आपको ना फुल मेश आईबीजीपी एक बड़ी एएस में चला के दिखाया। रीजन क्या है, जब आप सीसीएनपी पढ़ रहे हो तो आपका मोटिव क्या होना चाहिए? चीजों को समझना, सिर्फ चीजों को समझना। आपने कभी रियलाइज किया है कि सीसीएन, सीसीएनपी और सीसीआई में क्या डिफरेंस है? एडवांसमेंट तो आती है, चलो ठीक है कि सीसीएनपी में हम और एडवांस हो जाएंगे, सीसीआई में हम और एडवांस हो जाएंगे। डिफरेंस क्या है? CCNA is all about what to do, क्या करना है मुझे। CCNP is all about how to do and CCI is all about why to do, भाई क्यों करना है। अब लेट्स से हम CCI में अगर मैं बात करूं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर PVST प्लस कहाँ चलाऊंगा और RSTP कहाँ चलाऊंगा, किस एनवायरनमेंट में। इन अ सिमिलर वे आप मेरे से पूछ सकते हो, सर यहाँ मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन तो कर दी, क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन के अलावा और भी कोई वे है? मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ क्यों कर रहा हूँ? सो यू कैन आस्क सच क्वेश्चंस दैट व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग हियर, बट नॉट एट CCNP लेवल। अगर मैं CCNP लेवल पे कोई डायग्राम बनाऊं और आप मेरे से पूछो सर इस डायग्राम का क्या मतलब है, जरूरी नहीं है उस डायग्राम का क्या हो कुछ मतलब। देखो, हम जो टोपोलॉजी बनाते हैं बहुत बार वो मीनिंगफुल नहीं होती और बहुत बार वो क्या होती हैं, मीनिंगफुल होती हैं। तो CCNP तक हमें डिफरेंशिएट करना नहीं है कि क्या मीनिंगफुल है और क्या मीनिंगफुल। मेरे को अपना क्या इंप्रूव करना है? स्किल। मैंने आपको बताया था, स्किल के बारे में बताया था। स्किल कैसे बनता है? नॉलेज से बनता है, विद टाइम बनता है। ठीक है जी। अब अगर आपको याद हो, ये सेम डायग्राम यूज कर रहा था मैं। ये मेरी AS 100 थी, ये मेरी AS और ये मेरी AS। डन। मैंने R3 और R5 के बीच में कौन सी नेबरशिप बनाई थी? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो अगर मैं कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक की बात करूं, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक का मतलब BGP अपडेट्स वो एंड टू एंड ट्रैवल कर रहे थे। R1 और R2 के बीच में क्या चल रहा था? R1 राउट्स किसको देता था? हम R2 पे EIGRP राउट्स को BGP टेबल में कैसे डाल सकते हैं? आइदर वाया यूजिंग नेटवर्क कमांड और वाया यूजिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन। एग्री? सबको पता है नेटवर्क कमांड का बिहेवियर और रीडिस्ट्रीब्यूशन। R2 वो नेटवर्क किसको देगा? R3 वो नेटवर्क किसको देगा? लेकिन R3 जब R5 को नेटवर्क देगा, नेक्स्ट हॉप चेंज करके देगा या नहीं? नहीं। तो हमें R3 पे कमांड चलानी पड़ेगी फॉर नेबर R5, नेक्स्ट हॉप सेल्फ। क्लियर? फिर R5 अपडेट्स किसको देगा? R6 और R7 के बीच में क्या चला रखा था? तो R6 पे BGP को किस में रीडिस्ट्रीब्यूट मारना पड़ेगा? BGP इनटू रिप। तो राउट्स किसके पास आ जाएंगे? R7 के पास। सिमिलर R7 राउट्स किसको देगा? R6 राउट्स किसको देगा? R6 राउट्स देगा कब? जब मैं रिप को क्या मारूंगा? रीडिस्ट्रीब्यूट किस में? या फिर नेटवर्क कमांड से नेटवर्क को क्या करूंगा? एडवर्टाइज। बताया था कल। R6 राउट्स R5 को देगा, R5 किसको देगा? R3 किसको देगा? लेकिन R3 जब R2 को देगा तो नेक्स्ट हॉप किसकी देगा?
R5 किसके देगा? R5 की। किसके देगा? चेंज नहीं हुई सर, R6 भाई सॉरी, R5 जब R3 को देगा तब तो किसके नेक्स्ट स्टॉप देगा? R6 की। तो हम क्या कमांड चलाएंगे? नेक्स्ट स्टॉप सेल्फ। कौन से नेबर के लिए? R3 के लिए। R3 R2 को देगा, नेक्स्ट स्टॉप चेंज करके देगा। R2 पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा? रीडिस्ट्रीब्यूट। किसको? BGP को BGP इंटू और R2 अराउंड किसको दे देगा? तो कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक तो एंड टू एंड फ्लो कर रहा है, अपडेट्स एंड टू एंड एक्सचेंज हो रहे हैं। बट जब मैं बात करता हूं कौन से ट्रैफिक की? कौन से ट्रैफिक की? फॉरवर्डिंग प्लेन। नेट बंद हो गया। कौन से ट्रैफिक की? फॉरवर्डिंग प्लेन। तो प्रॉब्लम क्या आती है? R1 ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड करता है? 2 किसको करता है? 3 किसको करता है? 4 को। लेकिन 4 पे तो रूट्स है ही नहीं, तो 4 ट्रैफिक को क्या कर देता है? ड्रॉप। डन। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए दो क्या थे? पहला क्या था? IBGP क्या बनाओ, और दूसरा क्या था? BGP इंटू जो भी IGP चल रहा है उसमें। डन। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ये पूरा प्रोसेस मैंने कल वाला एक्सप्लेन किया अभी, तो अब मैं आज की नई बात शुरू करूंगा। डन। अब मैं एक्सप्लेन तो कर ही चुका हूं सारा डायग्राम पहले, दोबारा तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये एक AS है 200, ठीक है। लेट्स से R3 और R5 के बीच में भी क्या है? लिंक है, ठीक है। अब मैं जो फीचर आपको पढ़ाने वाला हूं, सिंक्रोनाइजेशन, पहली बात वो कब यूज होता था? जब आप BGP को क्या करते थे? रीडिस्ट्रीब्यूट किसमें? IGP में। किसमें रीडिस्ट्रीब्यूट करते थे? IGP में। अगर आप फुल मैश IBGP बना रहे हो तो कभी भी ये फीचर यूज नहीं होगा, ठीक है। ये फीचर की जरूरत ही कब है? जब हम BGP को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें? IGP में। अब बात को ध्यान से समझो, ठीक है। 3 AS है मेरे पास। R1 के पास X नेटवर्क है, R7 के पास Y नेटवर्क है। तो X और Y नेटवर्क्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है? एंड टू एंड नेटवर्क एक्सचेंज तो हो रहा है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? R4 के पास राउट्स नहीं थे, तो सारा ट्रैफिक कहाँ के ड्रॉप होता रहा? R4 पे। इसका मतलब इट इज लाइक दिस, अगर मेरी एक AS 2 ASs के लिए ट्रांजिट AS है, गुड। अगर मेरी एक AS 2 ASs के लिए क्या है? ट्रांजिट AS। अगर मेरी एक AS 2 ASs के लिए क्या है, तो मैं कभी ऐसा चाहूंगा कि 2 ASs का ट्रैफिक मेरी AS में आके ड्रॉप हो जाए? देखो, 2 लोग बात कर रहे हैं मेरे थ्रू, ठीक है। इसने अपने अकॉर्डिंग डेटा भेजा, अपना मैसेज भेज दिया, इसने अपने अकॉर्डिंग मेरा मैसेज भेज दिया, लेकिन मैसेज ड्रॉप आएगा किस पे हो जाए? कुछ पे। तो इस कंडीशन को क्या बोल देंगे? ब्लैक होल क्रिएट होना। क्या क्रिएट होना? अगर AS 100 और AS 300 का ट्रैफिक AS 200 में आके क्या हो जाता है? ड्रॉप। तो क्या क्रिएट हो जाएगा? ब्लैक होल। क्या क्रिएट हो जाएगा? और ब्लैक होल क्रिएट कब होगा? जब R4 के पास राउट्स नहीं होंगे। तो अभी तो मैंने 3 ही AS लिए हैं। कितनी AS लिए हैं? 3। 10 AS भी हो सकती थी, 20 AS भी हो सकती थी, 30 भी हो सकती थी। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे लगा के चलो इस चीज को। एक ISP मान लो,
ठीक है, उस आईएसपी के सब आईएसपीज मान लो, ठीक है, तो दो सब आईएसपीज का कम्युनिकेशन एक आईएसपी करवाएगा। अब पता है बंदे को ना सोचने में प्रॉब्लम हो रही है, सर बात क्या कर रहे हैं हाँ कि आईएसपी का कम्युनिकेशन, सब आईएसपी का कम्युनिकेशन। देखो मैंने तभी आपको एक बात बोली थी कि सीसीएनपी तक डायग्राम में मीनिंग नहीं ढूंढते, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, अब एस 200 है ना, वो बड़ा आईएसपी है, ठीक है, और एस 100 छोटा और एस 200 भी 300 भी छोटा। अब आपको सर फिर नहीं समझ में आया। अब ऐसे समझो मैं एक बंदा हूं जिसने एयरटेल का एक लिंक लिया हुआ है, ठीक है, और मैंने आईएसपी के साथ बीजीपी चला रखा है। क्या चला रखा है? मैं कौन सी एस में बैठा हूं? 100 में। मैं किस एस से कनेक्टेड हूं? 100 से। एग्री? अब जो मेरी दूसरी कंपनी है वो बॉम्बे में, ठीक है, वो किससे कनेक्टेड है? एस 300 से, और बीच में एक एस कौन सी आती है? 200। तो एस मैं जब अपने सर्वर एक्सेस करता हूं तो सारा ट्रैफिक कौन सी एस से पास होता है? 200 से। तभी हम 200 को क्या बोल रहे हैं? ट्रांजिट एस। क्या बोल रहे हैं? बात समझ में आई? अब आई समझ में? बोल रहे हैं ट्रांजिट एस, बोल दिया। दूसरी बात, अगर ट्रांजिट एस में रीडिस्ट्रीब्यूशन में कुछ प्रॉब्लम आएगी, किसमें प्रॉब्लम आएगी? तो ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा। जो R4 के पास जैसे ही राउट पहुंचने बंद हुए, क्या क्रिएट हो जाएगा? ब्लैक होल। सारा ट्रैफिक ट्रांजिट एस में जाके क्या हो जाएगा? ड्रॉप। तो जो सिंक्रोनाइजेशन फीचर है ना, वो ब्लैक होल क्रिएट होने नहीं देता। क्या क्रिएट होने नहीं देता? ब्लैक होल। अब देखो ऐसा है, पहले क्या हो रहा था, इसको इससे बात करनी थी तो ये मेरे थ्रू बात करता था, ठीक है, ये डेटा मुझे भेजता था, मैं इसको दे देता था। अब क्या होगा, अगर मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम है, इसको इन्फॉर्म कर दूंगा, भाई तेरी बात नहीं हो सकती, और इसको भी इन्फॉर्म कर दूंगा तेरी बात भी, तो ये अपनी बात इनिशिएट ही नहीं करेगा। एग्री? तो ब्लैक होल वाली प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? रिजॉल्व। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कुछ ऐसा कर दूंगा अपनी एस 200 में, क्या कर दूंगा? कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा कि अगर R4 के पास रूट्स नहीं होंगे ना, इसके पास रूट्स नहीं होंगे R4 के पास, तो कभी भी रूट पास होंगे नहीं, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक के पास नहीं होगा। कौन सा ट्रैफिक पास नहीं होगा? अभी तो प्रॉब्लम क्या है, कंट्रोल प्लेन तो एंड टू एंड क्या कर जाता है? पास हो जाता है, लेकिन फॉरवर्डिंग प्लेन एंड टू एंड पास नहीं होता। बात समझ रहे हो? अब मैं क्या करूंगा, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो फटाफट, तुम्हें अलग ही नींद आती रहती है। हम R5 पे क्या करेंगे, बीजीपी को आईजीपी में रिडिस्ट्रीब्यूट मार देंगे। एग्री? और R3 पे भी क्या करेंगे, बीजीपी को आईजीपी में क्या मार देंगे? तो R4 के पास इधर से भी OSPF राउट आ जाएंगे, इधर से भी आ जाएंगे। एग्री? फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक एंड टू एंड फ्लो करने लग गया। और अब मैं कौन सा फीचर ऑन कर दूंगा? सिंक्रोनाइजेशन, जिसको मैं सिंक भी बोलता हूं। सिंक फीचर आप दो IBGP नेबर्स के बीच में एनेबल करते हो। किसके बीच में? हमेशा याद रखना, फीचर को एनेबल करने के बाद नेबरशिप को एक बार क्या करना पड़ता है? क्लियर कर दिया। अब होगा क्या, R3 को जो राउट R5 दे रहा है, कौन दे रहा है? R5, वो IBGP के थ्रू दे रहा है, और रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से OSPF से भी मिल रहे हैं। लेकिन सिंक फीचर करने से एक रूल बन गया। क्या बन गया? एक रूल क्या है, R3 अपने BGP राउट को बेस्ट तभी बनाएगा अगर वो सेम राउट उसे IGP से लर्न होगा। किससे? IGP से। IBGP से तो लर्न हो ही रहा है, साथ ही साथ किससे लर्न होगा? IGP से। बात समझो, देखो, अगर R5 पे रिडिस्ट्रीब्यूशन सही काम कर रही है, इसका मतलब R5 से रूट R4 को भी मिल रहा है और 3 को भी मिल रहा है। R3 को रूट R5 से BGP के थ्रू भी मिल रहा है। एग्री? तो R3 क्या कहेगा, मुझे रूट BGP के थ्रू भी मिलना चाहिए और IGP के थ्रू भी मिलना चाहिए, तभी मेरे लिए रूट क्या होगा? बेस्ट।
अगर मुझे रूट आईजीपी से नहीं मिलता, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ गई कुछ प्रॉब्लम, और मुझे रूट ओएसपीएफ से मिलना बंद हो गया। अगर मुझे बंद हो गया मतलब R4 को भी बंद हो गया, और R4 को भी बंद हो गया मतलब कौन सी प्रॉब्लम कॉज हो गई? ब्लैक होल। तो हमने रूल क्या बना दिया? रूल सुनो, एक राउटर के लिए बीजीपी रूट बेस्ट तभी होगा जब वो उसको बीजीपी से भी मिलेगा और आईबीजीपी से भी, सॉरी बीजीपी से भी मिलेगा और आईजीपी से भी मिलेगा। अगर R3 को रूट आईजीपी से नहीं मिला तो R3 के लिए वो बीजीपी रूट बेस्ट ही नहीं होगा। अगर R3 के लिए वो रूट बेस्ट नहीं होगा तो R3 कभी R2 को देगा ही नहीं, और R2 को नहीं देगा तो R2 को भी रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। इसका मतलब ट्रैफिक इनिशिएटिव नहीं होगा। ट्रैफिक इनिशिएटिव ब्लैक होल कभी क्रिएट नहीं होगा। बात समझ में आई? इसका मतलब वो 3 राउटर को जो 5 और 4 से मिल रहा है राउट, वो दोनों को टैली करेगा, दोनों को टैली करेगा। ठीक है, सिमिलर आएगा जो रूट R3 किसको दे रहा है? R5 को। अब R5 को वो सेम रूट बीजीपी के थ्रू भी मिल रहा है और आईजीपी के थ्रू भी मिल रहा है। तो R5 क्या चाहेगा कि मेरे लिए रूट बेस्ट तभी तक रहे जब तक मुझे आईजीपी से भी मिल रहा है और आईबीजीपी से भी मिल रहा है। जैसे ही उसे वो रूट आईजीपी से मिलना बंद होगा, R5 के लिए रूट क्या हो जाएगा? नॉन बेस्ट। और R5 किसको देना बंद कर देगा? R6 को। इसका मतलब उस एएस से ट्रैफिक इनिशिएटिव नहीं होगा। तो बेसिकली हमने करा क्या है, ब्लैक होल को प्रिवेंट करने के लिए हमने अपने कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक को कंट्रोल कर लिया है। क्या कर लिया? कंट्रोल प्लेन। अगर मुझे रूट आईजीपी से नहीं मिल रहा तो मैं अपने नेबर को दूंगा ही, जिससे कंट्रोल प्लेन ही ट्रैफिक एंड टू एंड एक्सचेंज। अगर एंड टू एंड एक्सचेंज नहीं होगा तो रूट भी एंड टू एंड पास नहीं होगा। क्लियर? होप सो आप सबको समझ में आया होगा। भाई फिर तुम बोल रहे हो तुम्हारे कोई दिक्कत है? ये तो देख लिया मैंने। जो रातों को सोया हुआ था वो वरमा जगा के गई। आपने ये गाना सही में नहीं सुना? अभी जा मेरे 2 बच्चों की मां। गिव इट अ ट्राई यार, बहुत अच्छा गाना है। मैं ही और सब कुछ ना कर दूं। ये घर नहीं है शायद। डाला तो था, अगर तो दोबारा बोला नीचे फेंक दूंगा। R2 पे देखो, EIGRP राउट्स आ रहे हैं। R6 पे देखो ग्रेप के राउट्स आ रहे हैं। बीजीपी नेबरशिप बनाए। एक मिनट, चलो देखो, राउटर बीजीपी नेबर नेटवर्क
नेटवर्क अपडेट सोर्स तुम्हारा वर्चुअल लिंक नहीं हुआ, आज हो जाएगा। क्रिटिक्स हर जगह होते हैं, तो मैंने देख लिया। समझते हो ना क्रिटिक्स का मतलब? भाई आज मेरा दिमाग कहीं और है, ठीक है, तो प्लीज कोई गलती हो तो देख लेना। मेरे सनम संग तेरे मैं चलूंगी सनम। क्या याद आ रहा है यार, क्यों सुनाया गाना मैंने सुबह उठते? इसका भी बना देते हैं ना, नासिक के नाम। मैं कह रहा हूँ ना, क्या कोई दिक्कत भाई आज? 56006 रिमोट इज 300। देख मैं बताता हूँ इसका लॉजिक। बचपन में मेरे को स्कूल में, कॉलेज में भी 30 में से ऐसे नंबर मिले होते थे। अब कई इंटेलिजेंट टीचर ऐसे भी लिख देती थी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती भाई, समझो, ठीक है? वैल्यू कब आती है? जब एक के तुम समझो उसको, तुम्हें कैसे समझना है मैं नहीं समझ रहा उसको। राउटर BGP 300, नेबर 56005, रिमोट AS 200। हाँ यार एक बात और, कल रिडिस्ट्रीब्यूट इसके पास एक्सटर्नल रूट्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमने R2 पे रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। सबको समझ में आ रहा है ना? और सबको अब देख लो फटाफट, देखो R2 पे आया मैं राउटर भी EIGRP 100, रिडिस्ट्रीब्यूट BGP 100, मीट्रिक 10,000 10। चले आगे R6 पे भी तो IP राउट ट्रिप आ रहे हैं 10 के सबनेट्स, और R1 पे देखो EIGRP राउट्स आ रहे हैं। अब पिंग नहीं होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने BGP को IGP में रिडिस्ट्रीब्यूट है। तो R3 पे चलते हैं पहले, देखो राउटर OSPF 3, रिडिस्ट्रीब्यूट BGP 200 कीवर्ड, राउटर BGP रिडिस्ट्रीब्यूट BGP डन। R4 पे रूट्स आगे होंगे, देख रहे हैं? आ रहे हैं? R3 पे आ जाओ। राउटर BGP
कौन सा फीचर ऑन कर दिया? कौन सा फीचर ऑन कर दिया? क्लियर आईपी बीजीपी स्टार विच नेबर। तो मैंने एक पर्टिकुलर नेबर क्या कर दिया? क्लियर। बताया था आपको क्लियर करना पड़ता है। ये देखो अब शो आईपी बीजीपी, ये देखो रूट्स आ रहे हैं। इस आर का मतलब सबको कल ही बता दिया था, याद है? रिफ फेलियर के बीजीपी इन रूट्स को राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं कर पा रहा है क्योंकि बीजीपी को सेम रूट्स किससे लर्न हो रहे हैं? ओएसपीएफ से। लेकिन आज हमने सिंक्रोनाइजेशन इनेबल किया। इसका मतलब क्या है कि बीजीपी के लिए रूट बेस्ट कब तक रहेंगे? जब तक ये किससे लर्न होंगे? आईजीपी से। दिखाऊंगा आपको, देखो एक मिनट यार, इस आउटपुट का मतलब समझा दूं पहले आपको। ये कमांड दिख रही है? इस आउटपुट का मतलब समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। बिल्ली की तरह। हाँ, ये नेटवर्क आईडी सबनेट मास्क। वर्जन एक्चुअली बताता है टेबल कितनी बार अपडेट हुई है। वर्जन के बारे में आपको जानना जरूरी नहीं है। ये रूट क्या है? रिफ फेलियर का मतलब सबको पता है। कौन सा एस नंबर लग के आ रहा है रूट के साथ? 300। ये है नेक्स्ट हॉप एड्रेस। क्या ये है वो नेबर की आईपी जिसने वो रूट दिया है। किसकी आईपी? नेबर की आईपी। और ये है नेबर की राउटर आईडी। ये क्या है? नेबर की राउटर आईडी। क्लियर भाई? सबको समझ में आ रहा है? अरे सबको समझ में आ रहा है? और एक चीज और देखनी है जो आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये रूट क्या है? क्योंकि ये बीजीपी से भी लर्न हो रहा है प्लस ठीक है, पक्का। अब अगर R3 के लिए रूट बेस्ट होगा तभी R3 किसको देगा? R2 को दे रहा है, मतलब बेस्ट है उसके लिए। लेट्स से मैं R5 पे जाता हूं। अब ध्यान से देखना, मैं R5 पे क्या करूंगा? मैं सारे रूट रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं बाय डिफॉल्ट। मैं एक पर्टिकुलर रूट रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। क्या करूंगा उसके लिए? मैं एक बनाऊंगा डिनाई आईपी प्रीफिक्स लिस्ट एबीसी। बाकी सारे परमिट कर दिए। एक क्या बनाया अब? किस नाम से? सॉरी, नो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट एबीसी। यार आपको पता होना चाहिए रूट मैप में मैं कभी भी डिनाई स्टेटमेंट कॉल नहीं कर सकता। मैं भूल गया था इस चीज को। आईपी प्रीफिक्स लिस्ट परमिट एबीसी परमिट, ठीक है। अब मैंने क्या बनाया? रूट मैप एबीसी। किस स्टेटमेंट से? मैच आईपी एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट एबीसी। एक और रूट मैप बना दिया बाकी सबको परमिट करने के लिए। परमिट 20। तो जो इस प्रीफिक्स लिस्ट में मैच होगा वो तो राउट मैप क्या कर देगा, और बाकी सब कुछ क्या कर देगा? परमिट। समझ में आया सबको? अब मैंने क्या किया? राउटर OSPF 5 में गया, रिडिस्ट्रीब्यूट मार रहा था बीजीपी को। रिडिस्ट्रीब्यूट बीजीपी सबनेट्स। इसके साथ क्या कॉल कर दिया अपना? कौन सा? तो R5 देखो अब डेटाबेस ही किसके लिए जनरेट करेगा? बाकी सबके लिए। ये देखो अभी चला जाएगा 70.1.1.0। चल जब चला गया तो R3 के पास शो आईपी राउट शो आईपी राउट 70.1.1.0 नॉट इन टेबल।
अब आपको कहा सर बीजीपी से तो आना चाहिए, बीजीपी के लिए तो बेस्ट ही नहीं है। जब तक बीजीपी के लिए बेस्ट नहीं होगा बीजीपी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल, ये दिखा देता हूँ आपको, शो आईपी बीजीपी 70.1.1.0। क्या बोल रहा है बंदा? क्यों नहीं सिंक्रोनाइज्ड? क्योंकि वो आईजीपी के थ्रू लर्न, अगर वो आईजीपी के थ्रू लर्न ही नहीं हो रहा, देखो इसका मतलब वो रूट मेरे लिए बेस्ट ही, इसका मतलब मैं अपने नेबर R2 को वो रूट कभी भी नहीं दे रहा। अगर R2 को नहीं दे रहा तो R1 के पास भी वो रूट, तो ट्रैफिक इनिशिएट ही नहीं होगा। तो सिंक्रोनाइजेशन फीचर एक्चुअली कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। किसको कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक को। चले भाई आगे, समझ में आया सिंक्रोनाइजेशन फीचर? तो देखो अब 70 के नेटवर्क के लिए ट्रैफिक तो जाएगा ही नहीं, लेकिन ब्लैक होल क्रिएट नहीं हुआ। ट्रैफिक AS100 से जनरेट ही नहीं होगा, क्योंकि AS100 के बाद रूट ही नहीं आएंगे। क्लियर? समझ में आई ये बात? चलो आगे चलते हैं। तो R5 पे जो मैंने वो बनाया था रूल वो हटा देता हूं। डन। तो R2 के पास देखो सारे रूट्स आ रहे हैं, और भी बंद हो गए, आ जाएंगे, अभी चिंता ना करो। थ्री पे तो आगे बेस्ट भी है, आगे तो बीजीपी थोड़ा सा स्लो कन्वर्ज करता है। ठीक है, इतना समझ में आएगा, होप सो आप सबको। आगे चले। अब अगर ऑटो समरी ऑन है बीजीपी में तो कैसे नेटवर्क एडवर्टाइज होंगे, ये समझना है हमें। कृपया इधर देखें। ठीक है, कल हमने डिस्कस की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम एग्जैक्ट नेटवर्क मैच करते हैं राउटिंग टेबल में, लेकिन जब भी क्या चल रही होती है, क्या चल रही होती है, राउटर क्या करता है, जो भी नेटवर्क आप एडवर्टाइज करते हो, जो भी आप नेटवर्क क्या करते हो एडवर्टाइज, उसका एक सबनेट ढूंढता है। क्या ढूंढता है? एक किसमें? हाँ, ढूंढता है। अगर सबनेट राउटिंग टेबल में मिल जाता है तो समरी को किसमें डाल देता है? बीजीपी टेबल। किसमें डाल देता है? अब समरी और सबनेट में डिफरेंस क्या होता है देखो। लेट्स से ये नेटवर्क्स हैं, ठीक है, ये नेटवर्क्स हैं, ये हो गए सबनेट्स, और ये क्या हो गई? 172.68.0.60। क्लियर भाई? ये क्या हो गई? समरी। अब लेट से तुमने नेटवर्क लिख दिया ये बीजीपी में, डन, लिख दिया नेटवर्क। अब राउटर को राउटिंग टेबल में एक ये सबनेट मिल गया, तो राउटर क्या एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देगा? ये पर्टिकुलर समरी, ये पर्टिकुलर समरी। क्लियर? करके दिखाता हूं, देखो। R2 पे देखो, ठीक है, सारे नेटवर्क इंडिविजुअल एडवर्टाइज्ड है, दिख रहे हैं सबको। मैं क्या करता हूं, यहाँ क्या कमांड चला देता हूं, ऑटो समरी।
शो रन सेक्शन बीजीपी। कोई समरी जा रही है? देखो मैंने कमांड क्या चला रखी है, राउटर कोई समरी एडवर्टाइज कर रहा है क्योंकि मैंने नेटवर्क कमांड के साथ कौन सा कीवर्ड लगाया हुआ है, मास्क। नेटवर्क कमांड के साथ कौन सा कीवर्ड लगाया हुआ है? जब भी मैं नेटवर्क कमांड के साथ मास्क कीवर्ड यूज करूंगा राउटर राउटिंग टेबल में एग्जैक्ट नेटवर्क ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? अब लेट्स से भाई मैंने क्या किया, राउटर बीजीपी 100 मैंने नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया 10.0.0.0, ये नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया। अब राउटर ये नेटवर्क को कहाँ ढूंढ रहा होगा, लेकिन क्या इनेबल्ड है, ऑटो समरी। तो इस नेटवर्क का क्या मिल जाएगा, एक सबनेट, और राउटर क्या एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देगा, क्या एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर दिया, समरी। दिख रही है, दिख रही है। अब जैसे EIGRP में रूल होता था, याद है कि समरी को हम अपनी ही राउटिंग टेबल में रखेंगे। OSPF के केस में भी जब भी आप समरी करते थे, समरी किस में रहती थी, मेरी लोकल राउटिंग टेबल में। BGP में भी सेम तरह से जब भी आप समरी करते हो, समरी किस में आ जाती है, BGP टेबल में तो आएगी आएगी। नहीं, सिर्फ BGP टेबल में आएगी, राउटिंग टेबल में नहीं आएगी। शो IP BGP, इसमें लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म नहीं होता। ठीक है जी, समरी आ गई, समरी आ गई तो नेबर के बाद भी जाने लग गई। आ रही है? 10.0.0 वाला नेटवर्क दिख रहा है सबसे ऊपर, वो नेटवर्क कहां तक जा रहा होगा, R7 तक जा रहा है। ठीक है जी, तो ऑटो समरी में क्या होता है, जो नेटवर्क मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं, अगर राउटर को उस नेटवर्क का कोई भी सबनेट राउटिंग टेबल में दिखता है तो राउटर क्या एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देता है, समरी। क्या एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देता है, समरी। क्लियर? अब R6 पे अगर आप आओ, R6 पे मैंने कोई नेटवर्क कमांड तो चलाई नहीं है। R6 पे मैंने कौन सी कमांड चलाई हुई है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो लेट्स से मैं यहां पे क्या एनेबल कर देता हूं, क्या एनेबल कर देता हूं। अब यहां क्या होगा, राउटर क्या करेगा, जितने इंडिविजुअल नेटवर्क होंगे, जितने इंडिविजुअल सबनेट होंगे एक समरी के, उन सबको क्या कर देगा, सप्रेस। देखना आप 70 के सबनेट कितने बना रहा है, एक। वैसे 70 के इंडिविजुअल नेटवर्क थे, आपने क्या एनेबल कर रखी है, ऑटो समरी। क्लियर? तो उसने क्या एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया, एक समरी। क्लियर? अब लेट्स से तुम किसी नेटवर्क को इंडिविजुअली भी एडवर्टाइज करना चाहते हो, उसके लिए नेटवर्क स्टेटमेंट लिख दो। उसके लिए क्या लिख दो, विद मास्क कीवर्ड, विद मास्क कीवर्ड। क्लियर? इस तरह से क्या काम करेगी, ऑटो समरी और नो ऑटो समरी। आगे चले, किसी ने स्टार्टिंग में टॉपिक लिखे थे जब बताया था क्या करवाऊंगा आज, BGP में ऑथेंटिकेशन देखो कैसे लगाते हैं। लेट्स से नेबर R3 और R5 के बीच में ऑथेंटिकेशन लगाना चाहता हूं, तो राउटर BGP 200 नेबर क्या लिखता हूं, राउटर BGP नेबर पासवर्ड सिस्को। डन भाई, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो शो IP BGP नेबर 5.5.5.5। तो आपके सामने है, मैंने नेबरशिप ऑथेंटिकेशन लगाई, फिर भी नेबरशिप पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि ऑथेंटिकेशन BGP के केस में कब वेरीफाई होती है, जब राउटर स्टार्टिंग में नेबर बनते हैं। ठीक है जी, याद रखना, दोनों तरफ ऑथेंटिकेशन पैरामीटर अगर सेम होंगे तभी दो राउटर नेबरशिप फॉर्म करेंगे, वरना दो राउटर कभी भी नेबरशिप फॉर्म नहीं करेंगे। दैट्स ऑल फॉर ऑथेंटिकेशन इन BGP। BGP आपको एक स्पेशल फीचर भी देता है, क्या कि आप एक पर्टिकुलर नेबर को शट कर सकते हो। पर्टिकुलर नेबर को क्या कर सकते हो, लेट से आपको पता है आपके नेबर के एंड पे कुछ मेंटेनेंस चल रही है, कुछ काम चल रहा है, आप उससे रूट्स लेना नहीं चाहते,
ठीक है जी। अगर बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल में आपको ऐसा करना था, या तो आपको लिंक शट करना पड़ता है या आपको नेटवर्क कमांड हटानी पड़ती, ठीक है। लेकिन बीजीपी के केस में आप क्या कर सकते हो, राउटर बीजीपी 200 नेबर, ठीक है, नेबर को ही क्या कर दूंगा, और जब रिमूव करना होगा इस कमांड को तो गलती क्या करते हैं लोग, नेबर 5.5.5 नो शटडाउन, ऐसे नहीं करना, कमांड चलेगी नो नेबर 5.5.5 शटडाउन। क्लियर, डिफरेंस याद रखना। मैं करके नहीं दिखा रहा यार नेबर शट। डन भाई। हाँ, अगला बीजीपी में फिल्टरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने R2 के पास कुछ बीजीपी राउट्स आ रहे हैं। बीजीपी में फिल्टरिंग आप कभी भी प्रोसेस बेसिस पे नहीं करते। किस बेसिस पे नहीं करते, आप बीजीपी में फिल्टरिंग करते हो हमेशा पर नेबर बेसिस पे। किस बेसिस पे, ठीक है जी। शटडाउन वाला फीचर समझ में आया। अब बीजीपी में मैं बता रहा था आपको, जब भी मुझे फिल्टरिंग करनी होती है मैं पर नेबर बेसिस पे फिल्टरिंग करता हूं, कभी भी हम प्रोसेस बेसिस पे फिल्टरिंग नहीं करते। अब देखो बीजीपी में फिल्टरिंग करते कैसे हैं। तो सबसे पहले फिल्टरिंग में मैचिंग करने के लिए क्या वे था, हाँ भाई, दूसरा, तीसरा, चौथा, करें भी देख के करके यूज। तभी कह रहा था बीजीपी में कम टाइम लगेगा। चीजें पहले पढ़ाई हुई है ना, हमने पहले टाइम लगाया हुआ है। पर तूने, ठीक है। लेट्स से मैं 70.1.3.0 रिसीव नहीं करना चाहता, डिनाई 70.1.3.0 0.0.0.255। होप सो आपको समझ में आएगा। इसके परमिट एनी लिखना जरूरी है, वरना कुछ भी नहीं आएगा। राउटर नेबर डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट नंबर 10 डायरेक्शन, ठीक है भाई, सबको समझ में आएगा होप सो। बीजीपी में अपडेट्स ऑटोमेटिकली एक्सचेंज नहीं होते। जब भी आप कोई फिल्टरिंग या कोई भी कुछ भी अप्लाई करते हो तो आपको अपडेट्स को मैन्युअली क्या करवाना पड़ता है, एक्सचेंज। कैसे करवाते हैं, स्टार उसके बारे कीवर्ड लगाना सॉफ्ट। अब आप कहोगे सर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं क्लियर आईपी बीजीपी स्टार लिखूंगा तो नेबरशिप भी दोबारा फॉर्म होगी और अपडेट्स भी दोबारा एक्सचेंज होंगे। लेकिन अगर सिर्फ सॉफ्ट लिखूंगा तो क्या होगा, सिर्फ दोबारा क्या एक्सचेंज होंगे, क्या एक्सचेंज होंगे, अपडेट्स। शो आईपी बीजीपी, ओहो 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 ओहो, एक मिनट गलती होगी भाई। शो आईपी प्रोटोकॉल्स, आप देख सकते हो नेबल 23003 के लिए मैंने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगा रखी है इन डायरेक्शन में, और ACL क्या है, तो देख सकते हो आप कौन सा नेटवर्क नहीं आ रहा। समझ में आया। तो जैसे स्टैंडर्ड ACL वहां यूज होती थी वैसे ही कहाँ यूज होती है यहाँ पे, बट यहाँ पे आप पर प्रोसेस बेसिस पे नहीं पर नेबर बेसिस पे चलाते हो। उसके बाद एक्सटेंडेड ACL कैसे यूज करते हैं, देखो याद रखना, कभी भी आप कुछ चेंजेस रोल बैक करते हो तो फिर आपको कमांड चलानी पड़ेगी शो आईपी बीजीपी। आ गया 2.0 सॉरी 3.0।
ठीक है जी। अब लेट से आपको सीखना है एक्सटेंडेड ACL कैसे यूज करनी है इस तरह से। क्या कर रहा है भाई ये? लावा यस सर। क्या कर रहे हो आप? कुछ भी नहीं, कुछ तो करो, देखो इधर पढ़ रहे हैं हम। ठीक है जी। एक्सटेंडेड ACL कैसे यूज करते हैं? डिनाई IP। याद रखना BGP के केस में एक्सटेंडेड ACL जो सोर्स पार्ट होता है वो नेटवर्क आईडी मैच कराता है, जो डेस्टिनेशन पार्ट होता है वो सबनेट मास्क मैच कराता है। जो सोर्स पार्ट होता है वो क्या मैच कराता है, जो डेस्टिनेशन पार्ट होता है वो क्या मैच कराता है, सबनेट मास्क। ठीक है। होस्ट, लेट्स से मैं नेटवर्क डिनाई करना चाहता हूँ 70.1.2.0। इसमें कौन से नेटवर्क्स आ जाएंगे? कौन से आएंगे? 2 and 3। डन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट 101 डायरेक्शन क्लियर। ओके, डू क्लियर IP BGP स्टार। ठीक है जी। तो ये सारा फिल्टरिंग आपके सामने है। क्या किया मैंने टोटली A to Z ऑल द थिंग्स। ACL बनाई, उसको नेबर के लिए कॉल किया, शो IP, बता देता हूं ये क्या हुआ। एग्जैक्ट नेटवर्क को मैच करेगा ये। किसको मैच करेगा? एग्जैक्ट नेटवर्क को। तो यू कैन डू इट लाइक दिस। नो 10 कर दो पहले। डिनाई IP होस्ट 70.1.2.0 मास्क, सॉरी होस्ट। ठीक है जी। सोर्स पार्ट किसको मैच कराना है? नेटवर्क आईडी को। डेस्टिनेशन फिर नो करा। ठीक है जी। अब सीक्वेंस नंबर डाला पहले 1, फिर क्या लिखा? डिनाई IP होस्ट 70.1.2.0 मास्क, सॉरी फिर होस्ट 255.255.255.5.0। स्टेटमेंट नंबर 2 डिनाई IP होस्ट 70.1.3.0 होस्ट डू शो IP। ठीक है जी। अब डिनाई कर दिए। एक बार फिर कमांड रन कर दी, क्लियर IP BGP स्टार। कौन से फिल्टर हो गए? डन भाई, कोई इशू इसमें? डन। अब तीसरी चीज क्या रह जाती है? प्रीफिक्स लिस्ट। थर्ड थिंग इज प्रीफिक्स लिस्ट। तो आप प्रीफिक्स लिस्ट कैसे यूज कर सकते हो? लेट्स से आप R6 पे हो, आपको 10 वाले सबनेट रिसीव हो रहे हैं, आप 2.0 और 3.0 क्या करना चाहते हो? फिल्टर। क्या करना चाहते हो? फिल्टर। तो IP ABC डिनाई 10.1.2.0/23 लेस देन 24। तो ये स्टेटमेंट 2.0 को भी फिल्टर कर देगी। और होप सो आपको पता होगा कैसे। परमिट, बाकी सबको परमिट। डन। राउटर BGP 300। अब आपको नेबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप नेबर के साथ डायरेक्टली क्या कॉल कर सकते हो? प्रीफिक्स लिस्ट। ये एक बेनिफिट है इन केस ऑफ BGP कि आप नेबर के साथ डायरेक्टली क्या कॉल कर सकते हो? प्रीफिक्स लिस्ट। तो प्रीफिक्स लिस्ट का नाम क्या था? डायरेक्शन क्या है? क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट। सॉफ्ट नहीं, सॉफ्ट। टू भी गया और
ठीक है भाई। तो फिल्टरिंग कराने में कितनी देर लगी? 10 मिनट, इतना ही टाइम लगना था। बाकी राउट मैप के थ्रू भी हम फिल्टरिंग कर सकते हैं। अब समझो, राउट मैप के थ्रू फिल्टरिंग करते हुए क्या करना है, हम बीजीपी के केस में एएस पाथ एक्सेस लिस्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एएस पाथ भी मैं अपने रूट फिल्टर कर सकता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ एएस पाथ। लेट से मैं R6 पे हूं, तो R6 पे आप देख सकते हो 2 रूट आ रहे हैं मेरे पास, एएस 200 और 100 से आ रहे हैं ना, 2 एएस नंबर लग के आ रहे हैं 10 के रूट्स के साथ। देखो, एक 200 और एक। लेट से मैं चाहता हूं वो सारे रूट फिल्टर हो जाएं जो एएस किससे आ रहे हैं, 200 और 100 से। किससे आ रहे हैं? चलो, मैं ना R3 पे चलता हूं, कुछ लूप बैक्स बनाता हूं। तूने काट दिया मेरा रास्ता एक बिल्ली की तरह। क्या देख रहे भाई तू? कौन सा फोन है तेरे पास? बढ़िया। मेरे पास कब होंगे इतने पैसे, कब खरीद पाऊंगा मैं इतना बड़ा फोन? सही में मैंने कभी नहीं लिया यार जिंदगी में बड़ा फोन। नहीं, छोटा सा तो है भाई, टूटा हुआ है वो भी एक चारों तरफ से। ठीक है जी, तो अब R6 पे आना एक बार आप। R3 पे चलना, कर तो दिए यार आगे सारे। लेट से मैं वो सारे नेटवर्क फिल्टर करना चाहता हूं जो एएस 200 और 100 से आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं? तो मैं क्या बनाऊंगा, देखो, सीक्वेंस नंबर क्या दिया, 10। ठीक है, क्या करने हैं मुझे? नेटवर्क्स और रेगुलर एक्सप्रेशन। तो कौन सी एस मैच करानी है? 200 एंड 100। समझ में आई बात? अब रूट मैप भी बनाना पड़ता है। लेट मी रिमेंबर दैट शिट। हाँ, रूट मैप बनाना पड़ेगा। मैंने रूट मैप बनाया किस नाम से? मैच एएस पाथ एक्सेस लिस्ट। नंबर क्या है? देखो, अब मैं थोड़ा सा गलत कर गया, फिर बताता हूँ आपको। आईपी एएस पाथ एक्सेस लिस्ट 10 परमिट 200 100। जब भी राउट मैप में कुछ मैच कराते हैं तो उसका एक्शन क्या होना चाहिए? परमिट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। राउट मैप पाथ मैच आईपी एड्रेस, सॉरी, मैच एएस पाथ लिस्ट नंबर 10। यार एक मिनट हो गया। हाँ वही, फिर बनाया मैंने क्या? राउट मैप एएस अंडरस्कोर पाथ डिनाई 10। डन। फिर एक राउट मैप बनाया परमिट 20। डन। राउटर बीजीपी नेबर यार डायरेक्टली भी कॉल हो जाती है। डायरेक्टली कॉल करके दिखाऊं? डायरेक्शन क्लियर आईपी बीजीपी स्टार आईपी बीजीपी। तो वही रूट्स आ रहे हैं जो ये किसके साथ आ रहे हैं? 200 और वो 200 वाले नहीं आ रहे ना खाली,
भाई मैं क्या कह रहा था, रूट मैप में भी कॉल कर सकता हूँ, लेकिन डायरेक्टली एस पाथ लिस्ट को मैं नेबर के साथ अप्लाई कर सकता हूँ। क्लियर, बात समझ में आई ना? देखो शो आईपी एस पाथ एक्सेस लिस्ट, तो उसमें तो परमिट है ना, तो तभी तो परमिट हुआ है। पास में ठीक है, अगर मैं राउट मैप अप्लाई करूँ, समझ में आया किस स्टेटमेंट से लगेगी नेबर के साथ एस पाथ एक्सेस लिस्ट, फिल्टर लिस्ट। देख लेना बुक में दे रखा है 56005 राउट मैप। नाम क्या राउट मैप का? एस अंडरस्कोर पाथ डायरेक्शन इन। हंड्रेड और 200 वाले गए इस बार, क्योंकि रूट मैप में उनको क्या करवा रखा था। भाई घर जाके ये प्रैक्टिकल प्लीज देख लेना, तो बहुत वो होगी आपकी, आभारी रहूंगा मैं आपका। ठीक है जी, होप सो आपको समझ में आया होगा। तो ये फिल्टरिंग करने के तरीके थे बीजीपी के केस में, और एग्रीगेशन अब डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैं बताता हूं एग्रीगेशन डिस्कस करने में प्रॉब्लम क्या है। ये बीजीपी फिल्टरिंग दे रखी है, नहीं है आपके सिलेबस में एग्रीगेशन, आप बुक देख लेना। अब तो पढ़ाऊंगा भी नहीं एग्रीगेशन, बुक में नहीं है ना। ठीक है जी, देखो यही तरीके दे रखे हैं, और ये देखो राउट मैप में क्या मैच करा रखा है उसने, एस पाथ एक्सेस लिस्ट मैच करा रखी है उसने। इसका भी एग्जांपल नहीं मिलेगा बुक में, बता देता हूं आपको। सिर्फ उसने दे रखा है, ये तरीके हैं, पर उसने एक्सप्लेन कितने कर रखे होंगे, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड एसीएल और परफेक्ट लिस्ट। एस पाथ एक्सेस लिस्ट का कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा आपको। हाँ, ये हम क्लियर आईपी बीजीपी वाली कमांड क्यों चलाते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा पढ़वाना चाहूंगा आपको। कौन पढ़ेगा? As noted in example 1410 and the related explanations, Cisco IOS does not have a newly configured BGP filter to take effect until the neighbor relationship is cleared. एक मिनट, सैनी जी पढ़ो। यहाँ से बढ़, सिस्को iOS Cisco IOS doesn't cause a newly configured BGP filter to take effect until the neighbor relationship is cleared. बात समझ में आई? अगली लाइन, The neighborship can be cleared in several ways, including reloading the router and by administratively disabling and re-enabling the BGP neighborship using the neighbor shutdown and no neighbor shutdown configuration commands. हाँ जी आगे However, आप पढ़ो रवि। However, Cisco IS supports several options on the Clear IP BGP EXEC command for the EXEC क्या होता है? command for the specific purpose of resetting BGP connection. चलो पढ़ो अब। This section examines the डिफरेंस इन दीज ऑप्शंस। कह रहा है क्लियर आईपी बीजीपी कमांड के बहुत सारे फ्लेवर हैं, क्या डिफरेंस है उनमें? एग्री? ये बता रहा है वो, कह रहा है ईच वेरिएशन ऑन क्लियर आईपी बीजीपी कमांड आइदर परफॉर्म्स अ हार्ड रीसेट और ऑफ वन और when a hard reset occur the local router brings down the underlying, remove all BGP table, both the local and neighboring router react just like they do any failed BGP by removing their BGP entries learned over that. With a soft reset the router does not bring
or the underlying TCP. However, the local router recent outgoing adjusted per and reprocess the incoming update per the inbound which adjust BGP table based on the current configuration. like. First is clear IP BGP star command. It is doing hard or soft reset? Hard. For direction is clear IP BGP neighbor ID. Hard reset for one particular neighbor. Clear IP BGP out. Soft reset for one particular neighbor in which direction? Out. Clear IP BGP soft out. I think it is also doing the same thing. सेम काम कर रहा है, ये दोनों कमांड सेम काम कर रही हैं, उसके बाद ये दोनों कमांड सेम काम कर रही हैं. तो नेबर के साथ मैं आउट लगा दूं या नेबर के साथ मैं इन लगा दूं या नेबर के साथ मैं सॉफ्ट आउट या इन लगा दूं, मतलब एक ही है. मतलब क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट सारे नेबर्स के लिए. क्लियर आईपी बीजीपी नेबर सॉफ्ट एक ही नेबर के लिए, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई? बोथ. ठीक है जी. हाँ जी, यही तो पढ़ना है. आप पढ़ो तेज. The commands listed in the table should be considered as pairs. In the first pair, both commands perform a hard reset. हाँ जी, आगे. The first command uses a star instead of the neighbor IP address, causing a hard reset of all BGP neighbors, while the second command resets the particular neighbor. The second pair of commands perform soft resets for a particular neighbor, but only for outgoing updates, making these commands useful when a router changes its outbound BGP filters. Whenever you are changing any outbound policy, which command will be useful? Either you can run this command or you can run. ठीक है भाई, meaning is same. Both command do the Same functions. Such command. पढ़ दो. अब लोग पूछते हैं फिर दो कमांड है कि यार रीजन है, दो क्यों है, एक क्यों नहीं है. भाई एक पुरानी कमांड है और एक नई command. और कुछ डिफरेंस नहीं है. सिस्को iOS में दोनों कमांड्स अवेलेबल हैं. जिसको जो पता है वो चला ले. ठीक है भाई, आगे बढ़ो. कह रहा है ये कमांड जब भी इशू होंगी, दो राउटर अपना अपडेट दोबारा सेंड करेंगे आउट डायरेक्शन में. द राउटर बिल्ड्स दैट न्यू अपडेट बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंट. So any new or changed outbound filter affect the content of the update. The router sends the new BGP अब ये तीसरे पेयर की बात कर रहा है. आ जाओ तीसरे पेयर पे. The third pair of commands perform for a particular only for making these useful when a router changes. तो ये कमांड काम ही कब करती है? जब ये फीचर ऑन होता है. अब यार ये फीचर भी बताऊं यार. देखो फिर वही बात है, आपको जो है समझ में आ गया ना, हार्ड रीसेट और सॉफ्ट रीसेट कुछ होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड बहुत ज्यादा हो जाएगा, उल्टी कर दोगे आप. ठीक है, तो छोड़ देते हैं इस चीज को. सही में ज्यादा हो जाएगा. अगर आपको पढ़ना है आप एक बार पढ़ाना, मैं समझा दूंगा. एक कमांड की बात है सिर्फ. ठीक है जी, एक कमांड को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है जी, तो हम ये डिस्कस करेंगे CCI में. फाइन, ये चीज छोड़ रहा हूं मैं सिर्फ बता के. देखो लिखा हुआ है works only if the configuration include neighbor ID soft reconfiguration BGP configuration. This configuration command causes the router to retain the this consumes extra memory on the but it gives the router a copy of the original pre-filter. देखो by default क्या होता है बता देता हूँ आपको. BGP में ना भाई सारे लोग ध्यान से सुनो. BGP में ना by default 3 टेबल बनती हैं.
कितने टेबल बनती हैं? हमने सिर्फ बीजीपी टेबल देखी थी, ठीक है। बीजीपी क्या करता है, हर नेबर के लिए एक बनाता है आउट टेबल। क्या बनाता है? और हर नेबर के लिए एक क्या बनाता है? इन टेबल, ठीक है। आउट टेबल का मतलब मैं नेबर को क्या राउट एडवर्टाइज कर रहा हूं, ठीक है। इन टेबल का मतलब नेबर मुझे क्या राउट एडवर्टाइज कर रहा है। अब लेट्स से आप मुझे कुछ राउट एडवर्टाइज कर रहे हो, तो पहले मैं किस टेबल में स्टोर करता हूं? इन टेबल में। इन टेबल पे फिल्टरिंग अप्लाई होने के बाद वो किस में आते हैं? मेन टेबल में। मेन टेबल में फिल्टरिंग अप्लाई होने के बाद वो किस में जाते हैं? आउट टेबल, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आउट टेबल ऑन होती है। बाय डिफॉल्ट आउट टेबल क्या होती है? अगर मैं दिखाऊं ना इस पे आपको, इस राउटर पे R6 पे देखो, शो आईपी बीजीपी नेबर 56005 एडवर्टाइज रूट्स। मैं इस नेबर को कौन से रूट एडवर्टाइज कर रहा हूं? दिख रहा है ना, मैं 70 के सारे सबनेट दे रहा हूं इसको, दिख रहा है ना। तो मैंने आउट टेबल बनाई हुई है ना नेबर के लिए, तभी तो मुझे दिख रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूं, आउट टेबल हर नेबर के लिए बाय डिफॉल्ट ऑन होती है। तो जब भी मैं आउटबाउंड फिल्टरिंग अप्लाई करूंगा, ठीक है, मुझे अपडेट दोबारा बना के भेजना है सामने वाले को, तो उसमें तो कोई प्रोसेसिंग सेव हो ही नहीं सकती। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं कौन सी डायरेक्शन में फिल्टरिंग अप्लाई कर रहा हूं। मैं पहले 10 राउट दे रहा था, अब कितने दे रहा हूं? 8। तो मेरे को अब 2 राउट विड्रॉ करवाने पड़ेंगे ना। 2 राउट क्या करवाने पड़ेंगे? विड्रॉ। कि 2 राउट को तू क्या कर दे? रिमूव कर दे। एग्री? तो मुझे अपडेट भेजना ही भेजना पड़ेगा। लेकिन जब भी मैं फिल्टरिंग इन डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं, किस डायरेक्शन में? पहली बात तो राउटर बाय डिफॉल्ट इन टेबल बनाता नहीं है। क्या नहीं बनाता? अब वो कमांड दिखाई थी ऊपर एक, सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन इनबाउंड। अगर मैं वो नेबर के लिए कमांड चला देता हूं ना, तो राउटर उस पर्टिकुलर नेबर के लिए इन टेबल बनाने लग जाता है। कौन सी टेबल? इन टेबल। अब बेनिफिट देखो इन टेबल बनाने का, जब भी मैं इनबाउंड डायरेक्शन में फिल्टरिंग लगाऊंगा, मुझे नेबर से दोबारा अपडेट नहीं मांगना पड़ेगा। क्यों? इन टेबल में डाटा मेरे पास अपने टेबल में प्री फिल्टर अपडेट होगा, मैं उस पर फिल्टरिंग लगाऊंगा और अपनी क्या बना लूंगा? बीजीपी टेबल। बात समझ में आई? जिससे नेबर से मुझे अपडेट मांगना नहीं पड़ेगा। एग्री? यही बात ये कह रहा था यहाँ पे, यही हगना चाहता था। आप पढ़ सकते हो एक बार। कह रहा है दिस कॉन्फ़िगरेशन कमांड कॉज द राउटर टू रिटेन द रिसीव्ड बीजीपी अपडेट फ्रॉम दैट neighbor. This consumes extra memory on the router, but it gives the router a copy of the original pre-filter update received from that neighbor. Using that information, the clear IP BGP starts. ठीक है जी, पढ़ लेना एक बार। चुप रहो, बोलते बहुत हो आप। ये बताया ना आपको भी। देखो, बीजीपी टेबल होती है, एक आउट टेबल होती है, सेंड अपडेट, रिसीव्ड अपडेट, इनबाउंड फिल्टर, आउटबाउंड फिल्टर। तो देखो, आप बाय डिफॉल्ट दिखाऊं आपको, इन टेबल फॉर्म नहीं होती है। भी वेरीफाई करा देता हूं, फिर बाद में कहोगे बताया नहीं था। शो आईपी बीजीपी नेबर 56005 रिसीव्ड, क्या बोल रहा है? कह रहा है ये फीचर एनेबल्ड नहीं है, ये फीचर एनेबल्ड। ठीक है भाई, तो एग्रीगेशन नहीं है सिलेबस में आपके, हम डिस्कस नहीं करेंगे। कल पढ़ाऊंगा पाथ एट्रीब्यूट्स। फाइन।